आज पार्ट 2 है लेक्चर 5 का। 2 ब्लॉक सिस्टम कंटिन्यू करेंगे हम लोग और इसमें बेसिकली हम लोग वो पार्ट्स सारे एनएलएम के बेसिक प्रॉब्लम्स जो थे उसमें फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करके देखेंगे। सूडो फोर्सेस के केसेस भी रहेंगे इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग केसेस देख के। तो हेडिंग यही है, एनएलएम प्रॉब्लम्स विद फ्रिक्शन। अब इस बार फ्रिक्शन एक एडिशनल रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अब इनको करने का एक सेट स्ट्रेटजी है, वो मैंने स्टेप डाउन कर दिया, आपको राइट डाउन कर दिया है यहाँ पर। वो ये है कि जैसे सपोज करिए राइट साइड में जो फिगर बनी है आपके यहाँ पर, इसमें देखिए एक M1 का ब्लॉक रखा है टेबल पे और इससे एक पुली जा रही है, उससे फिर M2 का पास है। तो क्या होता है ऐसे केसेस में करने का, पहले आपको यहाँ पर फ्रिक्शन दिया हुआ है, पहले आपको एज्यूम कर लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो इसका कैसा मूवमेंट होगा, ऑब्वियसली आप जानते हो कि ये M1 आगे की तरफ जाएगा, M2 नीचे की तरफ किसी एक एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि स्टिल कंस्ट्रेंट होल्ड करेगी, क्योंकि स्ट्रिंग से दोनों टाइड हैं मासेस, ठीक है। तो बिना फ्रिक्शन के एक्सेलरेशन ए एज्यूम कर लेना है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। बिना फ्रिक्शन के जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती वही आप डायरेक्शन एज्यूम कर लीजिए इनके मोशन की और एक्सेलरेशन ए मान लीजिए। अब फ्रिक्शन को लेते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करिए और देखते हैं कि ए कितना आता है। अगर ए पॉजिटिव आया मतलब हमने डायरेक्शन सही मानी है, तो जो हम माने हैं वो सही है। लेकिन अगर ए नेगेटिव आता है, इसका मतलब अब एनएलएम में क्या होता था जब फ्रिक्शन नहीं होता था कि ए नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन की मोशन के साथ डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब ए का डायरेक्शन नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पे है। कुछ केसेस में देखेंगे उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब उल्टा चलने लगे, वो अलग इशू है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे ये सिंपल केसेस में जैसे ही आपका ए नेगेटिव आएगा, आपको मान लेना है कि ये एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि सिस्टम रेस्ट पे है। तो स्टेप्स क्या हैं, पहला है एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन। तो इस केस में आप देख सकते हैं M2 को मैंने नीचे मान लिया और M1 को आगे की तरफ मान लिया, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेट ए, मतलब सॉल्व फॉर एक्सेलरेशन एज्यूमिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को लगाते हुए आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव आता है तो एज्यूम डायरेक्शन सही है और वही आंसर हो जाएगा, पर ए अगर नेगेटिव आता है तो सिस्टम इसका मतलब रेस्ट पे है, ठीक। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप खुद सोचो, आप उल्टा डायरेक्शन मान लोगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही ऑपोजिट हो जाएगी, है ना, तो जो कि ट्रू नहीं होगा इस केस में, फिर अलग एक्सेलरेशन आएगा कुछ इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पे है। तो वही मैंने लिखा है कि a लेस देन 0 डज नॉट मीन मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज डायरेक्शन ऑफ a, या एक्सेलरेशन लिखिए, डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग चेंज करता है, ठीक है। तो 4.1 वही मैंने लिखा है कि अगर आपका a नेगेटिव आ जाता है तो एज्यूम कर लेना है कि सिस्टम रेस्ट पे है और फिर फ्रिक्शन निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन कि कितना आ रहा है, और चेक करिए क्या वो FR मैक्स से कम है या नहीं, ठीक है। वही जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में करते थे कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक होता था और अवेलेबल फ्रिक्शन जो कि FR मैक्स होता था, ठीक है। इस पे एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। नीचे वाला ब्लॉक 5 kg है, ऊपर वाला 10 kg है, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ए की डायरेक्शन मान लिया। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो पहले इसकी जी हम लोग हर जगह 10 ही लेंगे, इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी वेट की। तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब 10 kg का FBD बनाते हैं, ये था फॉर 5 kg। 5 kg की FBD बनाने की जरूरत नहीं है, 10 kg का FBD बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है। तो ये वाला टेंशन T, ठीक है, और इधर आपका FR लग रहा होगा, इधर आपका वेट लगेगा mg और इधर नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू mg हो जाएगी एंड दैट शुड बी इक्वल टू 10 × 10 इज इक्वल टू 100, ठीक है।
Fr की वैल्यू μ1 होगी क्योंकि अपने एक्सेलरेशन माना है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। म्यू के हो जाएगी, म्यू के और म्यू एस सब इसमें 0.5 दिया हुआ है, तो हो जाएगी 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 50। तो अब इसकी एफ बनती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की सिर्फ मैं बना रहा हूँ, t 50 और एक्सेलरेशन a, तो दैट शुड बी t माइनस 50 इज इक्वल टू 10 kg है 10a, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो विच विल कम आउट टू बी 50 टी कैंसिल हो जाएगा, -50 यहाँ से आ जाएगा, इक्वल टू 15 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ गई, मतलब कि सिस्टम रेस्ट पे आ रहा है, मतलब सिस्टम एट रेस्ट। अब फिर से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, एक्सेलरेशन 0 मानते हुए, ठीक है। सिस्टम को रेस्ट पे मान लिया, तो अब जो एफ बनेगी 5 kg की, 5 kg, ऊपर टेंशन T, नीचे 50, तो T इक्वल टू 50 हो जाएगा। और अब 10 kg बना लेते हैं, ठीक है। आगे की तरफ टेंशन T, पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन Fr, दैट्स इट, और कोई फोर्स नहीं, ठीक है। तो अब आपका T इज इक्वल टू Fr आ जाएगा, और T की वैल्यू 50 है, तो Fr की वैल्यू 50 आ जाएगी। और Fr मैक्स कितना है, वो भी 50 है। Therefore सिस्टम इज एट रेस्ट अबाउट टू मूव, है ना, अबाउट टू मूव, और यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एट 10 kg, फ्रिक्शन एट 10 kg इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक है, म्यू एस एन आपका 50 है, तो 50 हमें चाहिए और 50 ही अवेलेबल है, मतलब इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर इसका मास होता ब्लॉक का, 5 kg की जगह थोड़ा सा भी और होता तो ये सिस्टम चल पड़ता, ठीक है। पर इस केस में ये सिस्टम जस्ट रुका हुआ है, इज एट रेस्ट, जस्ट रेस्ट, ठीक है। तो यही है इसको सॉल्व करने का अप्रोच, सिंपल है। आपको एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मान लेनी है, जैसे एनएलएम में मानते थे, उसके बेसिस पे एक्सेलरेशन निकाल देना है। हमारे में 0 आ गया, अगर पॉजिटिव आता इसका मतलब हमने सही माना था, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता, क्योंकि 0 आ गया तो हमको रेस्ट पे मानते हुए दोबारा सॉल्व करना पड़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने पे स्टैटिक, ठीक है, देखना है कि अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, दोनों हमारे में इक्वल आ रहे हैं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है, ठीक। अब इसमें दोनों पे μ1 μ2 है, पिछले क्वेश्चन में एक ही ब्लॉक पे फ्रिक्शन था, इस वाले प्रॉब्लम में दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसको कैसे करें, इसको भी सेम तरीका है करने का। पहले आपको मान लेना है एक डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, एज्यूमिंग की कोई फ्रिक्शन नहीं होता, और सॉल्व कर लेना है ए के लिए। अगर ए पॉजिटिव आता है देन एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, अगर ए नेगेटिव आता है तो सिस्टम आपका रेस्ट पे हो जाएगा। यही इसमें भी अप्रोच है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम। देखो ये 10 kg है, इधर भी 10 kg है, इधर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है, इधर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है, और ये 30 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एज्यूम करनी होगी। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो सिस्टम कैसे चल रहा होता, ये नीचे जा रहा होता ए से, और ये ए से ऊपर आ रहा होता, तो यही हमने मान लिया। क्यों, क्योंकि ये इसका 10g मतलब 100 नीचे लगेगा, और इधर नीचे लगने वाला फोर्स क्या है, 10g sin 30, sin 30 ऑब्लिक 1/2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपको ऐसे मानना पड़ेगा। अब दोनों की एफ बना लेते हैं। सबसे पहले
इंक्लाइन वाले की बनाते हैं 10 kg, तो इस पर टेंशन T 10G sin 30, 10G cos 30 और इधर नॉर्मल, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इस पे इधर फ्रिक्शन Fr लगेगा। तो सबसे पहले आएगा n इक्वल टू 10G cos 30, हाउ मच इट विल बी 100 टाइम्स √3/2, तो 50√3 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू। तो Fr क्या होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो म्यू के टाइम्स n हो जाएगा, तो दैट इज 0.4 टाइम्स 50√30, तो ये कितना हो जाएगा 20√3। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई। अब आप इसका इंक्लाइन का मोशन लिख लीजिए, इसका एक्सेलरेशन a है, सो t माइनस 10G sin 30 माइनस Fr इज इक्वल टू 10a। ठीक है, इसका मतलब आता है ये 20√3 कितना होता है, 20√3 को कैलकुलेट करिए, 1.73 मान लेते हैं 20 को, तो 17.3 इंटू 2 कितना होगा 6, 34.6, तो ये हो जाएगा t माइनस 84.6 इज इक्वल टू 10a। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब हम इसकी एफबीडी बनाते हैं दूसरे वाले 10 kg की। तो इस पे नीचे का फोर्स लग रहा होगा 10G, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, एक्सेलरेशन नीचे माना है तो इस पे भी Fr ऊपर लगेगा, दिस इज Fr2। Fr2 कितना हो जाएगा, अच्छा इधर से एक नॉर्मल भी है। ठीक, अब क्योंकि इस ब्लॉक पे कोई इधर की तरफ फोर्स ही नहीं है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो n की वैल्यू तो पहले 0 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। देखो इस डायरेक्शन में फोर्स कोई नहीं है, ठीक है, n इक्वल टू 0 आ गया। जब n इक्वल टू 0 आ गया तो Fr2 की क्या वैल्यू होगी, Fr2 की वैल्यू होगी 0। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम चल रहा है और चलेगा अगर तो म्यू के 2 टाइम्स n करना होगा, ये n2 मान लीजिए, दिस इज n2, तो ये भी 0 हो जाएगी, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब ये सिंपल सी प्रॉब्लम बन गई कि आपका इक्वेशन बनेगा इसका 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10a। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए तो आपका कुछ a आ जाएगा। क्या आएगा वो 15.4 इज इक्वल टू 20a, और a की कुछ वैल्यू आ गई, a इज ग्रेटर देन 0 आएगा। कितना आ रहा है वो भी देख ही लो आप। ये कैसे निकाला, इसको मैंने बोल दिया सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट प्लस सेकंड अगर आप करोगे तो 20a बराबर आ जाएगा 100 माइनस 84.6 इज t से t कैंसिल 15.4, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, हाउ मच विल बी a, 154 से 2 को डिवाइड कर दें अगर तो कितना आता है 77.2 आई गेस, है ना।
अब इसमें 7.772 आ रहा है ना, 0.772 आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एजम्पशन इज करेक्ट और ये इसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तब आता जब ये वाला सिस्टम जो है ये रेस्ट पे नहीं होता, किसी फोर्स से ये भी चल रहा होता, तो सूडो फोर्स की वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाता। अभी ये रेस्ट पे है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है आपको, तो अगेन सिंपल सा प्रोसीजर है, वही बस एक एडिशनल चीज़ आ रही है कि एक्सेलरेशन आ जा रहा है, आप एज्यूम कर ले रहे हो उसकी डायरेक्शन और उसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशन फटाफट आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखते हैं इसका एक एक्सटेंशन। इस टाइप की प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, पहले A1 A2 मानते थे, फिर टेंशन ट्रिक लगानी होती थी। तो अगेन इसको मान लो A1, इसको A2 और फिर T का ग्राफ बना दीजिए, T T 2T 2T। ठीक है, तो टेंशन ट्रिक लगाओ आप। टेंशन ट्रिक क्या लगेगी, T डॉट A1 प्लस 2T डॉट माइनस A2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू 2A2, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई टेंशन ट्रिक से। अब हमने डायरेक्शन मानी हुई है, अब दोनों की सेपरेट FBD बना लेते हैं। तो पहले 2 kg की बना लीजिए, टू kg की FBD अगर आप बनाओगे, दिस इज N, दिस इज mg, इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा FR। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट इधर माना है अपने A1 से। सो FR की वैल्यू तो पहले लिख लो आप, म्यू टाइम्स N हो जाएगी इक्वल टू म्यू mg, तो ये हो जाएगा 0.4 टाइम्स 20। ठीक है, 8 हो गया। सो T माइनस 8 इज इक्वल टू 2A1। ठीक है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन बनेगी 4 kg के लिए। 4 kg पे ऊपर लगेगा 2T, नीचे लगेगा mg और इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो 440 हो जाएगा माइनस 2T इज इक्वल टू 4A2। ठीक है, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। अब अपने पास 1 2 3 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल हैं टेंशन A1 A2, तो काइंडली इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 इक्वेशंस A1 A2 टेंशन एंड 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे न्यूटन्स लॉ में आप सॉल्व करते थे वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अप्रोच बहुत ही सिंपल है, आपने देख लिया, सेम NLM वाली प्रॉब्लम है, बस इस बार एक फ्रिक्शन का टर्म आ गया है इसमें। ठीक है, अब अगर A1 A2 आपके पॉजिटिव आते हैं मतलब सही है, जैसा एक्सेलरेशन माना है वैसे ही होगा और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा। पर अगर कोई नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब है कि ये एजम्पशन रॉन्ग है और सिस्टम रुका हुआ होगा, तो आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन मानते हुए और सिस्टम को रेस्ट पे मानते हुए। तो ये लिख लीजिए, इफ A1 A2 is greater than 0, our assumption is correct। लेस देन 0 के लिए सिस्टम आपका रेस्ट पे हो जाएगा, विल बी एट रेस्ट एंड रीसॉल्व assuming स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सिस्टम एट रेस्ट। ठीक है, सिस्टम को रेस्ट में मानते हुए दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा के हुए। ये भी बहुत ही सिंपल था, आई गेस आपको ये भी समझ आया होगा। आप थोड़ा सा एक सूडो फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, चाहे तो आप सूडो फोर्स से भी कर सकते हैं, चाहे तो ना भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये कुछ आपका सिस्टम ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर म्यू 0 है और ये बड़ा वाला जो प्लैंक दिख रहा है ये दैट इज 4 kg। इस पे एक 2 kg का ब्लॉक रखा है, इस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है और इससे एक स्ट्रिंग टाई हो रही है जो कि पुली से अटैच है, पुली इस प्लैंक से अटैच है 4 kg वाले से और इसको F4 से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक, एक्सेलरेशन वगैरह के लिए सबका सिस्टम का। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए भी सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि ये टेंशन कैसे इसमें डायरेक्शन होगा, जिस फोर्स से आप खींचते हैं वही स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाता है। तो इसमें तो टेंशन जो डेवलप होगा वो यहाँ पर 2T हो जाएगा, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T। तो T जो डेवलप होगा वो तो F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। अब आपको अगेन बिना कोई फ्रिक्शन मानते हुए एक डायरेक्शन एज्यूम करनी होगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले तो मान लीजिए कि सिस्टम साथ में चल रहा है। ठीक है, सिस्टम आपको मान लेना है कि जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में किए थे कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है इनके बीच में, तो मान लेना है सिस्टम साथ में चल रहा है। अगर सिस्टम साथ में चल रहा है, फर्स्ट एज्यूम नो रिलेटिव मोशन। जैसा पिछले में किए थे, एक ब्लॉक के ऊपर जब भी 2 ब्लॉक वाला केस आएगा आपको क्या मानना है कि पहले कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, तो नो रिलेटिव मोशन में एक्सिलरेशन क्या आ जाएगा, कंबाइंड एक्सिलरेशन आएगा। देखो इस पे नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे कितनी है, ये सिर्फ F ही तो है, तो ये कुछ आपका यूं बन जाएगा, इस 2 kg को ले लो, इस पे इधर T होगा और इस पे इधर 2T होगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 4 kg। A कंबाइंड हो जाएगा 2T माइनस T अपॉन 4 प्लस 2, तो T अपॉन 6 हो जाएगा, तो A हो जाएगा अपॉन F/6। ये हो गया कंबाइंड एक्सीलरेशन। अब हमको देखना होगा कि स्टैटिक ये नो रिलेटिव मोशन में FR कितना लग रहा है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे FR मैक्स कितना है। अगर उससे कम आ रहा होगा मतलब एजम्पशन करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेप 2 हो जाएगा कैलकुलेट FR स्टैटिक। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 kg की FBD बना लेंगे। हमने ऑब्जर्वर अभी सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, आसानी होगी, अभी कुछ सूडो फोर्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप इसको ऑब्जर्वर यहाँ बैठा के एक सूडो फोर्स भी लगा सकते हैं, पर उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमने साथ साथ माना हुआ है। तो अब आगे देखेंगे उस टाइप के प्रॉब्लम्स, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो 2 kg पे टेंशन इधर T लग रहा है, एक्सिलरेशन आगे की तरफ है। ठीक, तो अगर एक्सिलरेशन आगे की तरफ है तो इसको कौन चीज, अगर इस पर टेंशन पीछे लग रहा है फिर भी ये आगे जा रहा है एक्सिलरेशन A से। ठीक है, ये पूरा सिस्टम A से एक्सिलेट हो रहा है आगे की तरफ, जो हमने माना है इस केस में, क्योंकि नेट फोर्स आगे की तरफ थी। तो इसको एक्सिलेट करने वाला क्या हो सकता है, सिर्फ फ्रिक्शन हो सकता है, तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा। ठीक, तो इसकी इक्वेशन बनेगी FR माइनस T इज इक्वल टू 2A। ठीक है, FR की वैल्यू हमें निकालनी है, FR की वैल्यू हो जाएगी T प्लस 2A। T की वैल्यू आपको पता है F, और 2A की वैल्यू पता है 2F/6, तो 4F/3 आ गई। ठीक है, FR की वैल्यू, तो FR रिक्वायर्ड आपका हो गया 4F/3। अब थर्ड स्टेप में क्या कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट अवेलेबल फ्रिक्शन, वो क्या होता था FR मैक्स। ठीक है, तो 2 kg में नीचे लग रहा होता है mg और ऊपर लग रहा होता है n। ठीक है, तो 2 kg के लिए फिर से आप यहाँ पे बना लीजिए FBD, दिस इज mg एंड दिस इज n। सो n की वैल्यू हो जाएगी mg, अच्छा ये आपका FR है,
म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.5, ठीक है। तो n की वैल्यू mg हो जाएगी एंड दैट शुड बी कितना, ये 2 kg है तो 20 हो जाएगी, ठीक है। तो एफ आर मैक्स आपका हो जाएगा म्यू n, तो 0.5 इंटू 20 हो जाएगा तो 10 आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है इसमें कि फॉर नो रिलेटिव मोशन between block and plank, Fr required should be less than equal to Fr max. तो Fr required था आपका 4f by 3, that should be less than equal to 10, ठीक है। तो f की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 15/2 न्यूटन, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। इतना से कम फोर्स अगर आप लगाएंगे तो ये सिस्टम साथ में चलेगा, इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने लगेगा, ठीक है। तो ये था इसका कंडीशन फॉर नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। कंडीशन फॉर नो रिलेटिव मोशन, तो यही इसका तरीका है स्टैंडर्ड। पहले नो रिलेटिव मोशन मान के कंबाइंड ए निकाल लेना है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड चाहिए, कितना चाहिए उस एक्सेलरेशन के लिए, और अवेलेबल कितना है। तो जितना चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू जितना अवेलेबल है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाती है बहुत प्यार से, ठीक है। इसी का एक एक्सटेंशन ये है प्रॉब्लम, ठीक है। पूछ रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ फॉर नो रिलेटिव मोशन, मतलब एफ की क्या रेंज हो कि इस पे कोई रिलेटिव मोशन ना हो इनके बीच में। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक इंट्यूशन आना चाहिए कि एफ की एक रेंज है तो मतलब एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर कोई फोर्स नहीं होता इस पे तो 2 kg नीचे की तरफ स्लिप करना चाह रहा होता, ठीक है। फिर आपने क्या किया, धीरे धीरे एफ फोर्स लगाया। एफ फोर्स लगाने की वजह से धीरे धीरे इस पे, अगर आप इस पे ऑब्जर्व करोगे, अब आप यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो जब आप इस पे बैठ जाओगे तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि म्यू 0 है तो सिस्टम आपका पूरा ये पूरा प्लैंक आगे की तरफ जा रहा होगा। तो जब आप इस पे बैठ जाओगे तो इस पे एक सूडो फोर्स इस पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो ये फोर्स क्या करेगा, धीरे धीरे इसके स्लिप करने की इंक्लाइन पे टेंडेंसी को कम करता जाएगा, ठीक है, कम करता जाएगा। जब ये स्लिप करने की टेंडेंसी कम करता जाएगा, एक पॉइंट पे एफ ऐसा आएगा कि ये ब्लॉक स्लिप करना बंद हो जाएगा, ठीक। वही आपका एफ मीन होगा, मतलब उतना फोर्स चाहिए आपको कि ये स्लिप करना बंद हो जाए। फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएगा एफ जहां तक ये स्लिप नहीं करेगा। फिर उसके बाद फर्दर एफ इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये सूडो फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसका एक कंपोनेंट इसे ऊपर चढ़ाने लगेगा, अब नीचे बैलेंस करने की जगह ऊपर चढ़ाने लगेगा। तो वो होगा एफ मैक्स, जिसपे ये ऊपर स्लाइड करना जस्ट शुरू करेगा। एफ मिन होगा जब ये नीचे स्लाइड करना जस्ट बंद करेगा, ठीक है। तो दो केसेस होंगे इसमें। तो सबसे पहले तो आपको एज्यूमिंग नो रिलेटिव मोशन, कितनी स्पेस है इस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है, आराम से, बहुत जगह है। तो सबसे पहले नो रिलेटिव मोशन मान के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, ठीक है। कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये पूरा सिस्टम हो जाएगा 4 + 2, इस पे इधर लग रहा है एफ, ठीक है। एंगल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर म्यू 0 है। तो इसका इधर कोई ए एक्सेलरेशन आएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी F/6, ठीक, F/6 हो जाएगी, सिंपल। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया, प्लेस द ऑब्जर्वर
ऑन वेज, ठीक है। एंड ऑब्जर्व 2 kg, ठीक है। 2 kg को हम ऑब्जर्व करेंगे 4 kg पे बैठ के, मतलब हमें ऑब्जर्वर यहाँ बैठाना होगा। तो चलिए उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो अब इस पे आप क्या करोगे, एक सबसे पहले 2 kg का ब्लॉक है, जब आपने इस पे यहाँ बैठ गए, अब ये क्योंकि सिस्टम चल रहा था एक एक्सिलरेशन से, ठीक है। अब इस पे बैठ के देखोगे तो जिसको भी ऑब्जर्व करोगे इस पे एक सूडो फोर्स लगाना होगा, ठीक है। अब ये रेस्ट पे दिखेगा आपको, रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये हो जाएगा रेस्ट पे, और इस पे एक इधर सूडो फोर्स लग रही होगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन आपने इधर माना था। सूडो फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, ठीक है, इसका मास और एक्सेलरेशन सिस्टम का, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। तो अब सबसे पहले आप सॉल्व करना शुरू करोगे दोनों कंडीशन, एफ मिन एफ मैक्स। तो मैंने आपको बताया एफ मिन के लिए वो फोर्स होगी जब सिस्टम नीचे स्लिप करना जस्ट बंद करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका लिखो केस 1, कैलकुलेशन ऑफ एफ मिन, ठीक है। तो एफ मिन में ए कितना होगा सिस्टम का, एफ मिन बाई 6 हो जाएगा, राइट, यही तो था। ये हो जाएगा एफ मिन अपॉन 6, ठीक है। और सिस्टम, इसमें खास बात क्या है, 2 kg will have tendency to slip down the incline, ठीक है। डाउन द इंक्लाइन स्लिप करने की टेंडेंसी होगी इस पे। अब इसकी एफबीडी बना लेते हैं। तो सबसे पहले इधर आएगा आपका, इसको अभी दिस इज 37 डिग्री दिया है आपका, शायद थीटा बोलते हैं, यहाँ थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। क्योंकि ऑब्जर्वर इस पे बैठ गया है तो इसको ये तो रेस्ट पे दिखेगा और ब्लॉक भी रेस्ट पे है, ठीक है। ये रेस्ट पे होगा, ऑब्जर्वर इसी पे बैठा है, और ये भी नो रिलेटिव मोशन है तो ये भी रेस्ट पे है, ठीक है। ये रेस्ट आप मिटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि जिस पे बैठा है वो रेस्ट पे हो जाएगा, और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो रेस्ट पे है, क्योंकि नो रिलेटिव मोशन मान रहे हैं आप, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। इस पे ऑब्जर्वर बैठा है तो ये रेस्ट पे हो गया। तो दिस इज एम जी कॉस ऑफ थीटा, दिस इज एम जी साइन ऑफ थीटा। अब इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है, तो एफ आर आपका कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। एफ आर हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। और इधर एक नॉर्मल आ रहा होगा, ठीक। अब इक्वेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका, और एक सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा m टाइम्स a, ठीक है। a आपका दिया हुआ है, ठीक। और ये भी एंगल आपका थीटा होगा। तो इसको फिर से मैं बना लेता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले ये पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं इसे, ये हो गया आपका एफ आर, और इधर हो जाएगा एम ए
cos 30 थीटा, इधर हो गया mg sin थीटा, इधर हो गया आपका mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, और इधर हो गया n। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बनती है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि नो रिलेटिव मोशन का मतलब हो गया ब्लॉक इज एट रेस्ट। और ये लिमिटिंग केस होगा, क्योंकि आप जस्ट वो वाली कंडीशन एफ मिन निकाल रहे हो तो जस्ट इसके स्लिप करने की टेंडेंसी रुकेगी। तो एफ आर होगा फॉर लिमिटिंग केस, दिस फॉर एफ मिन दिस विल बी लिमिटिंग केस। ठीक है, लिमिटिंग केस होगा तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स एन। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब तो सबसे पहले आप एन निकाल लो, कितना है, एन इज एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। एम कितना है आपका 20 साइन 37 प्लस व्हाट इज एम, एम है आपका 2, ए कितना है एफ मिन बाई 6 साइन 37 है ना, कि साइन थीटा ही लिखते हैं, अभी तो हमने थीटा ही लिखा है यहाँ पे। थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री साइन 37। 37 का क्या फंडा होता है, 37 इज 3 4 5, आई गेस यही होता है 37। तो साइन 37 शुड बी 20 इंटू साइन 37 इज 3/5। ओ माई गॉड, मिस्टेक है, सॉरी, ये कॉस है, कॉस लिखा है यहाँ पे, 4/5 प्लस एफ मिन बाई 3 टाइम्स 3/5। ठीक है, तो यहाँ से आपका बहुत इजीली आ जाएगा 16 प्लस एफ मिन बाई 5। ठीक है, ये हो गया एन की वैल्यू। अब आपको इस डायरेक्शन में इंक्लाइन के अलोंग फोर्स बैलेंस करना है, तो एम जी साइन 30 आपका हो जाएगा एफ आर की वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स एन प्लस एम ए कॉस 30। ठीक है, नॉट 30, दिस इज 37। तो अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज होगा इसका, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, दिस इज 20 इंटू साइन 37 इज 3/5 इज इक्वल टू म्यू, हाउ मच इज म्यू, 0 पॉइंट, म्यू कितना है जरा देखिए क्वेश्चन में, 0.5 दिया है, म्यू इक्वल टू 0.5, 0.5 टाइम्स एन, एन आपने निकाल रखा है 16 प्लस एफ मिन बाई 5। ठीक है, प्लस एम ए 2 इंटू ए कितना है एफ मिन बाई 6 और कॉस 37 4/5 हो जाएगा। यहाँ से आप एफ मिन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड एफ मिन, तो ये आपका मिनिमम फोर्स हो जाएगा जितना स्लिपिंग प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा केस होगा, केस 2 विल बी, मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसे, एफ मैक्स। देखिए एफ मैक्स के केस में क्या होगा, इस सिस्टम ऊपर स्लिप करना चाहेगा। मैंने आपको बताया कि अब फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सूडो फोर्स का कंपोनेंट उस 2 kg ब्लॉक को ऊपर ढकेलना चाहेगा। अब क्या होगा, ये 2 kg का जो ब्लॉक है इस पे एम ए तो ऐसे ही लग रहा होगा, नॉर्मल भी ऐसे लगेगा,
mg ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन अब जो है नीचे हो जाएगा। फॉर एफ मैक्स 2 kg ब्लॉक विल हैव टेंडेंसी टू स्लिप अप द इंक्लाइन। ठीक है, तो आप फिर से ऑब्जर्वर आपने यहीं बैठाया हुआ है, तो ये रेस्ट पे हो जाएगा और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेस्ट पे है क्योंकि नो रिलेटिव मोशन आप मान रहे हैं, और ये हो जाएगा एफ आर। ठीक है, ये आपका थीटा है वाला एंगल। तो 2 kg ब्लॉक की टेंडेंसी होगी स्लिप अप द इंक्लाइन और फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग फॉर एफ मैक्स। जब आप एफ मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग हो जाएगा, दैट शुड बी म्यू एन। तो इसकी एफ बी डी एक बना लीजिए, बाकी सॉल्विंग का पार्ट आपका होगा। इधर आएगा आपका एम जी साइन थीटा और इधर आएगा आपका फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू टाइम्स एन। इधर आएगा एन, इधर आएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा और ये एम ए कॉस थीटा आएगा और इधर आएगा एम ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो वंस अगेन आपका एन आ जाएगा एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ए क्या होगा, ए होगा एफ मैक्स अपॉन 6। ठीक है, फिर से वही, ये 2 kg ये 4 kg, तो ए की वैल्यू ये होगी, एन की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करनी है आपको, एफ आर की वैल्यू म्यू एन सब्सटीट्यूट करनी है, और फिर इधर की इक्वेशन लिख देनी है कि एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। यहाँ पर डालेंगे आप तो आप एफ मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर की जगह लिखिए म्यू टाइम्स एन एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। ठीक है, हियर यू कैन सॉल्व ए, सॉल्व फॉर ए, तो एफ मैक्स हो जाएगा 6 से। ठीक है, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फिजिक्स का पार्ट था इस क्वेश्चन में वो ये था कि जब आप एफ मिन निकालोगे तो आपकी स्लिपिंग नीचे की तरफ होगी, प्रिवेंट होगी, एफ मैक्स होगी तो स्लिपिंग ऊपर की तरफ जस्ट प्रिवेंट हो रही होगी। दोनों बॉर्डर लाइन केसेस आपको निकाल लेने हैं एफ की रेंज निकालने के लिए। एफ मिन के लिए आपको मान लेना है कि जस्ट ये नीचे स्लिप करने से बच रहा है, तो फ्रिक्शन आपका ऊपर लग जा रहा है। जब आप एफ मैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो मतलब ये जस्ट ऊपर स्लिप करने से बच रहा है, मतलब फ्रिक्शन आपका नीचे लग रहा है। दोनों में लिमिटिंग ले लेनी है वैल्यू। तो बस यही था इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन। सिमिलर प्रॉब्लम है उसी टाइप की, इसमें भी ऐसे ही एफ मिन एफ मैक्स निकालना है आपको, देख लेते हैं एक बार। पूछ रहे हैं कि एफ की रेंज फॉर नो रिलेटिव मोशन, तो बिल्कुल ही पिछले प्रॉब्लम का ये एक्सटेंशन है, एक टाइप की सेम ही प्रॉब्लम मान लीजिए आप। तो अगर नो रिलेटिव मोशन है तो सिस्टम साथ में चलेगा, सिस्टम विल मूव टुगेदर विथ एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू, देखो इस पूरे सिस्टम पे एक अकेला फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन ही नहीं है, तो सिस्टम कितने से एक्सीलरेट करेगा, एफ अपॉन 2 + 1 + 1, कितना हो गया ये एफ बाई 4। ठीक है, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया। अब अगेन एक बार एफ मिन लेना है, एक बार एफ मैक्स लेना है। ठीक है, जब आप एफ मिन लेंगे देखो अगर एफ नहीं होता तो ये सिस्टम ये 1 kg पे आगे स्लिप होता, ये 1 kg नीचे स्लिप होता,
तो मिनिमम फोर्स क्या करेगा, इसकी नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी को रोकेगा, ठीक। मैक्सिमम फोर्स क्या होगा कि जब ये 1 kg ऊपर चढ़ने लगेगा, सूडो फोर्स की वजह से ये वाला 1 kg पीछे जाएगा। तो वो वाला केस आपको दोनों लेना है, ठीक है। दोनों केस 1 by 1 लेते हैं। इसमें कितनी जगह है हमारे पास, ठीक है, इसमें भी जगह है। केस 1 एफ मिन, देखो फॉर एफ मिन एफ मिन का कैलकुलेशन करने के लिए ये वाला जो 1 kg ब्लॉक है इसकी टेंडेंसी राइट साइड स्लिप करने की होगी, ठीक है, और इसकी टेंडेंसी डाउन द वो स्लिप करने की होगी। राइट 1 kg block will have tendency to slip downwards, ठीक है, नीचे स्लिप करना चाहेगा। तो अब ये वाला सवाल हम लोग कर लेते हैं बड़े आसानी से। क्या करना है आपको, ऑब्जर्वर इसी 2 kg वाले ब्लॉक पे बैठा दीजिए। इसको कहीं और ड्रॉ करते हैं, नहीं तो आपको ये शो नहीं होगा। ठीक है, अब आपने इस पे ऑब्जर्वर बैठा दिया तो ये आपका रेस्ट पे हो गया, ठीक है। यहाँ पर म्यू 0.5 है, यहाँ पर म्यू 0 दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज 1 kg एंड दिस इज 1 kg। इस पे टी मान लीजिए, इस पे टी मान लीजिए। लिमिटिंग है सारा केसेस, यहाँ पे लिमिटिंग लगेगा, स्लिप डाउनवर्ड्स एंड फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग, ठीक है। तो देखते हैं लिमिटिंग एट लेफ्ट ब्लॉक। यहाँ पे तो फ्रिक्शन ही नहीं है, तो यहीं फ्रिक्शन लग रहा है खाली। तो एफ मिन के कैलकुलेट करने के लिए आपको स्लिपिंग इधर प्रिवेंट करनी है। तो अगर आप इस पे बैठे हो और सिस्टम का एक्सेलरेशन ए पूरा इधर गया है तो सूडो फोर्सेस कैसे लगेंगे, एम ए का फोर्स इस पे इधर, एम ए का फोर्स इस पे इधर, सूडो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो अब 1 by 1 दोनों की एफबीडी बना लेते हैं। पहले मैं इसकी बनाता हूँ, ऊपर वाले की। दिस इज 1 kg, इधर लग रहा है टेंशन टी, इधर लग रहा है 1 times ए, दिस इज सूडो फोर्स, सूडो, ठीक है। इधर लगेगा mg, इधर लगेगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि ये इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी आगे है तो फ्रिक्शन हो जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। इस वाले 1 kg की बना लेते हैं। इस पे इधर लग रहा है 1a, दैट इज सूडो, ये इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा n2, पिछले वाले को लेते हैं n1। इधर इसका mg लग रहा होगा और ऊपर इधर से कोई फोर्स टेंशन T है, ठीक है। तो अब दोनों की इक्वेशंस लिख लेते हैं एंड वी कैन सॉल्व। इसकी इक्वेशन लिखना कंपैरेटिवली इजी दिख रहा है मुझे। T इक्वल टू एम जी और N2 इज इक्वल टू 1a, ठीक है। T इक्वल टू एम जी और N2 इक्वल टू 1a यहाँ पर लिखते हैं। तो N1 इज इक्वल टू एम जी
और T इज इक्वल टू 1A प्लस FR। अच्छा, फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग होगा, वो कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स N1। ठीक है, फ्रिक्शन आपका म्यू टाइम्स N1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, T इक्वल टू 1A प्लस म्यू टाइम्स N1 की वैल्यू mg। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 पुट करना है आपको, 1 इंटू जी की वैल्यू हम लोग, या अभी सब कुछ m के फॉर्म में निकाल लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। इसको 1a ना लिख के ma लिखते हैं, म्यू इसको mg लिखते हैं, म्यू mg। ठीक है, सब m दोनों का बराबर है तो m ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो t इक्वल टू ma प्लस म्यू mg हो गया, यहाँ से t आया था mg। तो आपका इक्वेशन बना, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फर्स्ट की वैल्यू इसमें डाल दीजिए आप, तो फर्स्ट इन फिफ्थ, तो आपका आ जाएगा mg इज इक्वल टू ma प्लस म्यू mg। ठीक है, mg इज इक्वल टू ma प्लस म्यू mg। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a। तो a हो जाएगा मेरा g माइनस म्यू जी। ठीक है, अब g कितना है मेरा, 10 माइनस 0.5 इंटू 10, ये कितना आ गया मेरा एक्सेलरेशन, हाउ मच इज दिस, 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, एफ मिन। तो एफ मिन हमारा क्या था, ए इज इक्वल टू एफ मिन बाई, ऊपर हमने कितना निकाला था एक्सेलरेशन, एफ बाई 4, एफ मिन बाई 4। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, इक्वल टू एफ मिन बाई 4। तो एफ मिन की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ए, तो हो जाएगी 20 न्यूटन। तो एफ मिन की वैल्यू 20 न्यूटन आ गई। अब आपको सॉल्व करना होगा मैक्स के लिए, सेकेंड केस, एफ मैक्स कैलकुलेशन। तो मैंने आपको बताया है कि पूरा सॉल्व करने से अच्छा है आप म्यू की डायरेक्शन पलट दीजिए, माइनस म्यू की जगह प्लस कर लीजिए, लेकिन एफबीडी हम फिर भी बनाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम समझने के लिए आप इसको खुद सॉल्व करके देखना सेम आंसर आता है कि नहीं। ये ऑब्जर्वर है तो ये आपका रेस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1 kg है, या एम से बनाते हैं सब कुछ। लेट्स ड्रॉ दी एफबीडी। टी सूडो फोर्स लगेगा, सिस्टम आगे तरफ जा रहा था पूरा, तो किधर लग रहा था सूडो फोर्स ये भी देख लेते हैं। सिस्टम किधर माना था हमने, ठीक है, फोर्स आगे की तरफ लगा था, तो सूडो फोर्स इसका एम ए इधर लगेगा, N2 इधर लगेगा, इस पर टी mg mg N1 ma। ठीक है, अब इस केस में फ्रिक्शन जो होगा आपका, क्योंकि सिस्टम एफ मैक्स का कैलकुलेशन है, एफ मैक्स में फ्रिक्शन आप इसका इधर स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, तो एफ आर आपका इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें। इन दिस केस लेफ्ट 1 kg ब्लॉक, मतलब ये वाला, will have
टेंडेंसी टू स्लिप लेफ्टवर्ड्स। क्यों? क्योंकि एफ मैक्स में ए बहुत ज़्यादा होगा, और ए बहुत ज़्यादा होगा तो ये सूडो फोर्स कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ए विल बी वेरी हाई ड्यू टू एफ मैक्स and hence pseudo force component ma जो कि लेफ्ट में लग रहा है will create huge force towards left, ठीक है, and thus friction will be towards right, ठीक है, राइट साइड में फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? लिमिटिंग होगी, तो फार मैक्स लगेगा और दैट शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स n1, ठीक है। ये इसकी फिजिक्स थी। आप सॉल्व करके देखिए, आपका एक्सेलरेशन वही आना चाहिए जो यहाँ से निकाला था, बस म्यू की जगह माइनस म्यू कर देना है। तो ए आपका इस केस में आ जाएगा म्यू माइनस टाइम्स माइनस म्यू जी, तो म्यू प्लस म्यू जी आना चाहिए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, यही था ना, जी माइनस म्यू जी, सॉरी 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 वेरी सॉरी, जी माइनस म्यू जी था, तो उसमें म्यू की जगह माइनस म्यू कर रहे हैं हम लोग। ए इक्वल टू जी माइनस टाइम्स माइनस म्यू जी, तो इक्वल टू जी प्लस म्यू जी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 0.5 सॉरी 10 प्लस 0.5 इंटू 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 15। ए था आपका एफ मैक्स हो जाएगा बाई 4, तो एफ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 60 न्यूटन, ठीक है। तो जब एफ मिन आया था 20, एफ मैक्स आया 60, सो आपका इसका आंसर होगा फॉर 20 से ग्रेटर देन इक्वल टू एफ से ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और ऑब्वियसली आप जो मान के सॉल्व किए थे, एफ 60 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, और एफ 60 से कम होगा तब क्या होगा, तो वो भी चीज़ लिख लीजिए। और एफ लेस देन 20, मैंने आपको बताया जब 20 से कम होगा तो ये आगे की तरफ स्लिप करेगा, टॉप 1 kg ब्लॉक विल स्लिप टूवर्ड्स राइट, क्योंकि ये नीचे आएगा, इतना ज़्यादा सूडो फोर्स नहीं होगा कि इसको लेफ्ट ले जा सके, ठीक है। एंड फॉर एफ ग्रेटर देन 60 न्यूटन, टॉप 1 kg ब्लॉक क्या होगा, विल स्लिप टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब ये लेफ्ट में स्लिप करेगा, जब बहुत ज़्यादा 60 न्यूटन से ज़्यादा लगाएंगे तो इस पर सूडो फोर्स ये एम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो इसको लेफ्ट की तरफ स्लिप करवा देगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस रेंज में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 20 से लेके 60 तक, ठीक है। अब आज की आखिरी प्रॉब्लम है, पूछ रहे हैं कि रेंज ऑफ ए फॉर नो स्लिपिंग, और गिवन है कि m1 बहुत बड़ा है m2 से, ठीक है। किस फोर्स से इसे एक्सेलरेट कराएं कि कोई स्लिपिंग ना हो रही हो। तो पिछले प्रॉब्लम का ही जैसा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। आप इसी पे ऑब्जर्वर बैठा दो, इसी पे ऑब्जर्वर बैठा दो और सूडो फोर्स लगा दो दोनों पे, ठीक है। प्लेस द ऑब्जर्वर एट
द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ठीक है, इस पे आपने बैठा दिया, फिर क्या हुआ, ट्रायंगुलर ब्लॉक कम्स एट रेस्ट, क्योंकि आपने उसी पे ऑब्जर्वर बैठा दिया है। नाउ ऑब्जर्व M1 and M2 अप्लाइंग सूडो फोर्स। ठीक है, आपने इस पे ऑब्जर्वर बैठा दिया, अब इनका मोशन ऑब्जर्व करना है सूडो फोर्स अप्लाई करते हुए। एक्सेलरेशन आपका सिस्टम का यूं है कुछ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले मैं लेफ्ट वाले की बना लेता हूँ FBD। रेंज ऑफ ए फॉर नो स्लिपिंग। ठीक है, तो रेंज ऑफ ए, इसमें भी एक ए मिन होगा, ए मैक्स होगा। ठीक है, अच्छा देखो M1 जब बड़ा है M2 से, ये भी चीज लिख लीजिए पहले। इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, if there was no friction and acceleration, तो M1 की टेंडेंसी होती नीचे स्लिप करने, क्योंकि M1 का मास ज्यादा है। M1 will have tendency to slip down the incline। तो ए मिन के केस में क्या होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन ये नीचे जाने की, स्लिप करने की इसकी टेंडेंसी प्रिवेंट करेगा, लिमिटिंग वाला केस ए मिन में। फिर आप इतना ज़्यादा एक्सीलरेट कर लोगे इसे, तो क्या होगा, इसका सूडो फोर्स कंपोनेंट जो इधर लग रहा होगा वो इसको ऊपर एक्सीलरेट करने लगेगा। ठीक है, तो आपको वही एक्सेलरेशन की रेंज बतानी है, पिछले प्रॉब्लम का ही जैसा है ये। तो अब पहले तो इनकी FBD बना लेते हैं एक, दोनों केसेस के लिए। देखो इधर लगेगा टेंशन T, ये इसका M1G लगेगा, इसका भी M2G लगेगा, इधर लगेगा N2, इधर लगेगा N1, और एक सूडो फोर्स लगेगा M1A, इस पे भी लगेगा M2A। ठीक है, M1A होगा आपका सूडो फोर्स ऑन M1, और M2A होगा सूडो फोर्स ऑन M2। ठीक है, ये चीजें हमें पता हैं। तो अब दोनों केस लेते हैं वन बाय वन। केस 1, ए मिन। ठीक है, तो ए मिन का मैंने आपको बताया कि M1 विल हैव टेंडेंसी टू स्लिप डाउन द इंक्लाइन, और फ्रिक्शन क्या होगा दोनों तरफ, फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। ये मेरी थोड़ी हॉरिबल ड्राइंग हो गई है यहाँ पे। दिस इज माई M1, दिस इज माई M2। अब हम लोग टेंशन कैसे बनाएंगे, इसमें टेंशन बनाना बहुत इजी है। इधर होगा N2,
दोनों एंड पे थीटा है गिवन, राइट? ठीक है, थीटा थीटा, इसी पे मेरा ऑब्जर्वर है और ये सिस्टम पूरा ए से चल रहा था, ए मिन, ठीक है। तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? m2 ए मिन, इस पे लगेगा m1 ए मिन, m1g, m2g। मैंने बताया इसकी नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी, सॉरी m1 ज़्यादा है ना, हाँ, तो m1 ज़्यादा है तो m1 की नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी है, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और इस पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 दोनों एफबीडी हम लोग बना लेते हैं। पहले लेते हैं m1 का, ठीक है। सारी पहले इधर ले लो टेंशन, फिर इधर ले लो FR1 और इधर क्या भी आएगा m1 a मिन टाइम्स ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा आ जाएगा, m1 a मिन कॉस ऑफ थीटा। इधर आएगा m1g साइन ऑफ थीटा, इधर आएगा m1g कॉस थीटा प्लस क्या आएगा m1a मिन साइन थीटा, ठीक है। और इधर आपका आएगा नॉर्मल, ठीक है। तो इसकी इक्वेशंस लिख लीजिए, n की वैल्यू हो जाएगी m1g cos थीटा प्लस m1a मिन, थोड़ा सा स्लैंट हो रहा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। पहले इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं तो आएगी n इज इक्वल टू, दिस इज m1, n1 इज इक्वल टू m1g cos ऑफ थीटा प्लस m1a मिन साइन थीटा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में लिखने से पहले FR1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी म्यू टाइम्स, यहाँ पर म्यू1 है, दोनों जगह म्यू दिया है या दोनों जगह अलग अलग म्यू है? दोनों जगह सेम म्यू दिया हुआ है, तो इसको आप म्यू ही रहने दीजिए और यहाँ भी म्यू रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू n1, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में लिखिए इक्वेशन, तो होगा m1g साइन थीटा इज इक्वल टू t प्लस म्यू n1 प्लस m1a मिन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप n1 की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, तो बड़ी सी इक्वेशन बनेगी कि m1g साइन थीटा इज इक्वल टू t प्लस म्यू टाइम्स m1g cos थीटा प्लस m1a मिन साइन थीटा प्लस m1a मिन cos थीटा, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब इसकी एफबीडी बनाते हैं राइट साइड वाले की। राइट साइड वाले की एफबीडी बनाने के लिए इसको बना लीजिए। इधर आएगा आपका n2, ठीक है, n2 आएगा और क्या आएगा m2 a मिन, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी, दिस इज योर थीटा, सो ये वाला भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट साइन हो जाएगा, a2 मीन साइन थीटा, ठीक है। इधर आ गया नॉर्मल के डायरेक्शन में, ये हो जाएगा m2g cos थीटा
इधर आएगा आपका FR2, इधर आएगा आपका टेंशन T, ठीक है। और एक कंपोनेंट हमसे रह गया, क्या चीज़, वो M2 Amin का एक कंपोनेंट नॉर्मल के अलॉन्ग, एक इंक्लाइन के अलॉन्ग आ रहा होगा। तो इंक्लाइन के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट आएगा M2 Amin cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशंस बनेंगी N2 इज इक्वल टू M2G cos थीटा माइनस M2 Amin साइन ऑफ थीटा। FR2 होगा आपका म्यू टाइम्स N2, और फिर आप अलॉन्ग द इंक्लाइन लिख लीजिए T इक्वल टू FR2 प्लस M2 Amin cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने पे मिलता है हमें T इज इक्वल टू म्यू N2 की जगह मैं ये लिख रहा हूँ ठीक है। थोड़ी लेंदी सी इक्वेशन बन रही है पर ठीक है। अब सेकंड को फर्स्ट में डाल दीजिए, पुट सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड को आप फर्स्ट में जानेंगे तो बहुत ही बड़ी इक्वेशन बनेगी, पर लिखते हैं एनीवे। M1G साइन थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा, टेंशन की वैल्यू मैं यही डाल दे रहा हूँ यहाँ से उठा के, म्यू टाइम्स M2G cos थीटा माइनस M2 Amin साइन थीटा प्लस M2 Amin cos थीटा, और फिर वो ऊपर वाला टर्म म्यू M1G cos थीटा प्लस M1 Amin साइन थीटा। प्लस एक और टर्म था, वो क्या है हमारा, M1 Amin cos थीटा। ये इक्वेशन हमारी बनी। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे Amin। तो पहले तो Amin के सारे टर्म कलेक्ट कर लेते हैं एक तरफ। तो M1G साइन थीटा माइनस म्यू M2G cos थीटा, ये वाला टर्म मैं उधर ले गया। और कौन सा है बिना Amin के टर्म है, इसमें है ये वाला टर्म है, इसको भी उधर लेते जाइए, म्यू M1G cos थीटा आ जाएगा, और इन पे Amin लगा हुआ है। फिर इधर Amin कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, Amin कॉमन लोगे तो क्या क्या बचेगा इधर, माइनस म्यू M2 साइन थीटा प्लस M2 cos थीटा प्लस म्यू M1 साइन थीटा प्लस M1 cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये टर्म बचा। अब Amin की वैल्यू आ जाएगी M1G साइन थीटा माइनस म्यू M2G cos थीटा। एक टर्म कोई छूट रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ये टर्म है, ये टर्म है। हाउ कम M2G साइन थीटा वाला टर्म कहाँ चला गया, यहाँ पर हम लोगों ने मिस कर दिया है ना एक टर्म। नीचे की तरफ एक M2G साइन थीटा भी लगेगा, प्लस M2G साइन थीटा भी लग रहा होगा, ठीक है, प्लस M2G साइन थीटा लग रहा होगा। तो ये टर्म आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। कहाँ पर एडजस्ट करें इसे, M1 Amin, टेंशन की हमने वैल्यू कहाँ पर डाली है, यहीं पर डाली है, म्यू M2G cos थीटा माइनस M1 साइन प्लस A2 cos थीटा प्लस यहीं पर लिख देते हैं M2G साइन ऑफ थीटा।
अब यहाँ पर एक टर्म आ जाएगा आपका प्लस m2g साइन ऑफ थीटा। तो ए मीन हो जाएगा आपका g साइन थीटा m1 प्लस m2 माइनस म्यू कॉस थीटा m1 प्लस m2 और डिवाइडेड बाई इधर देखिए आप m2 कॉस थीटा प्लस m1 कॉस थीटा है, तो m1 प्लस m2 कॉस थीटा, उसके बाद म्यू साइन थीटा फिर से कॉमन ले लीजिए, तो बचता है आपका m1 माइनस m2। ठीक है, ये कुछ लंबा सा टर्म आता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका ए मिन। फिर ए मैक्स का कैलकुलेट करिए आप केस 2। ए मैक्स करने के लिए आपको क्या पता है, म्यू को पलट के कर देना है माइनस म्यू और ए मैक्स आ जाएगा। चीज़ें वही होंगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ए मैक्स वाले केस में क्या होगा, ये वाला लेफ्ट वाला ब्लॉक ऊपर स्लिप करना चाहेगा। ठीक है, तो इसकी एफबीडी में बना देता हूँ फोर्सेस का डायग्राम। अब इस पे फ्रिक्शन जो है नीचे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन जो है ये नीचे ऊपर स्लिप करना चाहेगा, ये नीचे स्लिप करना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ए मैक्स कैलकुलेशन के लिए लिखेंगे आप फॉर ए मैक्स लेफ्ट ब्लॉक will have tendency to slip down the incline। ठीक है, डाउन द इंक्लाइन स्लिप करने की इसकी टेंडेंसी होगी, सॉरी अप द इंक्लाइन, आई एम वेरी सॉरी। ए मैक्स अपना इधर था। ठीक है, स्लिप अप द इंक्लाइन, फ्रिक्शन विल एक्ट डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, इस पे फ्रिक्शन कुछ यूं लगेगा नीचे की तरफ, तो आपको क्या करना है, म्यू को उठा के माइनस म्यू कर देना है इस ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो ए मैक्स आपका आ जाएगा जी साइन थीटा m1 प्लस m2 माइनस की जगह आ जाएगा प्लस म्यू कॉस थीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा m1 माइनस m2। काइंडली आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कोई इक्वेशंस बड़ी थी लिखने में मिस्टेक हो गई हो, पर अप्रोच आपको यही रखना है। ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन मेन है इसमें। जब ए मिनिमम लग रहा होगा तो इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। जब ए मैक्सिमम लग रहा होगा तो सूडो फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसकी ऊपर स्लिप करने की टेंडेंसी होगी और फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा। दोनों की सेपरेट एफबीडी बना लीजिए, फ्रिक्शन लिमिटिंग लगा लीजिए, आपका ए मीन ए मैक्स आ जाएगा। ठीक है, एक ही कैलकुलेट करेंगे आप, दूसरे केस के लिए आपको पता है म्यू को माइनस म्यू रख देना है तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये था आज का 2 ब्लॉक सिस्टम, यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में एक 3 ब्लॉक सिस्टम पे भी डिस्कशन करेंगे, वो कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन हमारा शायद कवर हो जाएगा इसके बाद पूरा। ठीक है, चलो बाय बाय।